हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कैलकुलेशन बूस्टर। ठीक है, मतलब कि कुछ इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीका बताऊंगा जिसके मदद से आपका जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा। ठीक है, आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए वो ट्रिक क्या है, आइए इस चीज़ को बारी बारी से समझते हैं। तो देखिए, हमने एक वीडियो में आपको बताया था कुछ इस तरीके के क्वेश्चन को। ठीक है, जिसमें अगर मान लीजिए 2 डिजिट है, लास्ट में अगर 5 है तो इसका अगर आपको स्क्वायर करना है तो सिंपल तरीका यही था कि इस 5 का सिंपल आपको 25 लिख लेना है। ठीक है, 5 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख लेना है, 25 हो जाएगा। उसके बाद से 8 के बाद से क्या होता है, 8 के बाद से 9 होता है, तो उसी 9 का 8 के साथ में गुणा कर देना तो 9 8 72। सिंपल आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से दशमलव में दे देता है तब यहाँ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए भी तरीका है। तो देखिए सिंपल, आपको सबसे पहले तो दशमलव को इग्नोर करना है। ठीक है, समझिए कि यहाँ पर लिखा है 75। ठीक, तो लास्ट में 5 है तो सिंपल आपको करना है 5 का स्क्वायर 25, 7 के बाद आता है 8, तो 8 का गुणा 7 से कर देंगे तो 7 8 56। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 56। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो दशमलव है एक अंक के पीछे से गिनेंगे। ठीक है, एक अंक के बाद है। ठीक है, तो जब दशमलव एक अंक के बाद होता है तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 अंक के बाद यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है ना, यही वाला दशमलव यहाँ पे 2 अंक के बाद आ जाएगा। अब बस सिंपल आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लास्ट में 5 है, सिंपल आपको 25 लिखना है। 10 के बाद से क्या आता है, 11 आता है, तो 11 दहा में 110, तो ठीक है हमने 110 लिख लिया। ठीक है, दशमलव देखेंगे कि यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया पहला चीज़। अब देखिए दूसरा चीज़, अगर आपके सामने आ जाता है, ठीक है, ये समझिए ट्रिक नंबर 1 है। ठीक है, ये आपका ट्रिक 1 है। ठीक, तो अगर आपके सामने आ जाता है, मान लीजिए कि 1.05, इसका आप स्क्वायर निकालिए। आप क्या करेंगे, हमने तो आपको बताया था कि दशमलव अगर यहाँ हो तो करिए। ठीक है, लेकिन ऐसे आ जाए तो आप क्या करेंगे, सिंपल है, इसको भी करेंगे। देखिए समझिए कि ये 105 लिखा है, लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर हमने बताया था कि 25 होता है। ये आपको क्या सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है मान लीजिए 10, 10 के बाद आता है 11, 11 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 110। ठीक है, अब हमने बताया था कि पीछे से गिनिए कि दशमलव कितने अंक के बाद है, तो 1 2, 2 अंक के बाद है। ठीक है, तो 1 अंक के बाद था तो 2 अंक के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगाए थे। अब 2 अंक के बाद है तो 4 अंक के बाद लगाएंगे, 1 2 3 4, सिंपल यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 1.1025 ये आपका आएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि पता नहीं ये सही है कि गलत है, तो मैं आपको उसके लिए भी उसका तरीका बताता हूँ। देखिए 1.05, 1.05। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं, 5 बचे 25 का 5, फिर इसे 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2, फिर उसके बाद से ये 5, फिर 0 करेंगे तो 0 0, फिर करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 0 1। ठीक है, यहाँ 5 आ गया, फिर यहाँ पर 2 आ गया, 5 में 10 का 0, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगाना है। ठीक है, 1 2 3 4, सिंपल ये आपका आंसर आ गया। ट्रिक नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, दूसरा देखिए, अब देखिए ट्रिक नंबर दूसरा। ठीक है, तो अब देखिए कि ट्रिक नंबर 1 में हमने क्या सीखा था कि लास्ट में अगर 5 है, ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिखेंगे 25, और आगे वाले यहाँ पर जो भी है 9 है, 9 के आगे आता है 10, तो 10 का गुणा 9 के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा 90। सिंपल आपका आंसर हो गया, यही हमने सीखा है। लेकिन अगर लास्ट में 5 नहीं हो तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर मामला फंस जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए भी ज़बरदस्त तरीका है। देखिए यहाँ पर ये वाला जो है 98, ये 100 के आसपास में है। ठीक है, तो 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 2 कम है। ठीक है, तो जितना कम है उसी का आप वर्ग कर दीजिए। ठीक है, 2 कम है ना, तो 2 का वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। एक अंक आपको 2 अंकों में, जैसे ये आपका 2 अंक में है तो यहाँ पर भी आपको 2 अंक लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो 4 आ रहा था, इसलिए हमने 2 अंक करने के लिए यहाँ पर आगे 0 बढ़ा लिया है। ठीक है, अब इसके बाद से 100 से कितना कम है, 2 कम है ना, तो इसी 98 में 2 और माइनस कर दीजिए। ठीक है, जितना कम होता है
उसी को हम इस 98 में से और माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 96 आ जाएगा। सिंपल आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब इसी तरीके से ये वाला, ये कितना कम है, 3 कम है, तो उसी जितना कम है उसका सबसे पहले वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, साथ में 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब जितना कम है उतना और माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। तो 3 कम है, 97 में से 3 जब घटेगा तो आपका हो जाएगा 94। सिंपल आपका आंसर आ गया, ठीक है। करके देख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर, तो यहाँ तो लास्ट में 5 है, तो जब 5 है तो सिंपल आपका 25 लिखिए, 8 के पास से 9 आता है, 9 × 72, सिंपल आपका आंसर हो गया, ये हो गया, ठीक है। लेकिन ये तो हमने 100 से कम था तो हमने कर लिया, ठीक है। अब 100 से अगर अधिक दे दे तब कोई बात नहीं है, 102 देगा ना, लीजिए 102 का आप क्या करेंगे, तो 100 से कितना कम है, 100 से 2 अधिक है, तो सिंपल इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। जैसे इसमें कम था तो वर्ग कर रहे थे, उसी तरीके से इसमें अधिक है तो उसका वर्ग करेंगे। 100 से 2 अधिक है, वर्ग करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 0 साथ में ले लेंगे, ठीक है। अब इतना देर से कम था इसलिए हम घटा रहे थे, अब क्या करेंगे, अधिक है तो और हम जोड़ेंगे, तो जितना अधिक है उतना ही जोड़ेंगे, ठीक है। 2 अधिक है तो 2 और जोड़ दीजिए, तो 102 में 2 और जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दिया हो 105, ठीक है, 105, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको देखिए 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितना अधिक है उतना ही और जोड़ लेंगे, तो 105 में और 5 जोड़ लेंगे क्योंकि 100 से 5 ही अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा आंसर क्या आएगा, दूसरा आंसर मतलब दूसरा मेथड, लास्ट में 5 है ना, तो 5 का हम कर लेंगे 25, ठीक है। 10 के बाद से क्या आता है, 11 होता है, तो 11 दाम 110, इस मेथड से भी हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अब और समझते हैं, अगर हमारे पास दिया हो, मान लीजिए कि 108 दिया है, इसका हमें स्क्वायर करना है, तो लास्ट वाले का 64 हो जाएगा, ठीक है। और 8 जैसे कि 100 से 8 अधिक है, ठीक है, तो इसमें 8 और जोड़ लेंगे तो 116, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 109 का आप स्वयं करके देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। आंसर जरूर कमेंट करिएगा। तो ये हमारा ट्रिक नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा ट्रिक देखिए, अब देखिए तीसरा ट्रिक, ठीक है। तो तीसरा ट्रिक में क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर दिया है 11, ठीक है, अगर आपको 11 का स्क्वायर करना है तो सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना है। कितना बार 1 है, तो 1 2, ठीक है, 2 बार है ना, तो लिखिए 1 और 2, ठीक है। अब इसके बाद से 1 2 हमने लिख दिया, अब इसके बाद से घट जाइए, ठीक है, तो 2 से कम क्या होगा, 1 होगा, सिंपल आपका आंसर आ गया 121, ठीक है। ये नहीं समझ में, कोई बात नहीं, ये वाला समझिए। कितनी बार 1 है, तो 1 2 3, तो लिखिए 1 2 3 लिखिए, ठीक है। 3 के बाद से आप घट जाइए, तो 3 से कम क्या होगा, 2 होगा, 2 से कम क्या होगा, 1, 0 हमें लिखना नहीं है, ठीक है। सिंपल आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर गिने कितनी बार है, 1 2 3 4, तो लिखिए 1 2 3 4। अब यहाँ से आप घट जाइए, तो 4 से कम 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1, सिंपल आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप करके देख लीजिए, इतना ही आंसर आएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब इसको देखिए, गिनिए 1 2 3 4 5, तो ऐसे लिखिए 1 2 3 4 5। अब घटने शुरू कर दीजिए, तो 4 3 2 1, सिंपल आपका हो गया आंसर, ठीक है। अभी अगर आप इस तरीके से करते, 5 बार ऐसे 1 लिखते, ठीक है, फिर 5 बार ऐसे 1 लिखते और उसके बाद से फिर आप करते, तो कम से कम ये पूरा आपको कवर करता है, ठीक है, इतना चीज़। ट्रिक से आप सिंपल आप लगा सकते हैं, ठीक है, करके देख लीजिए, इतना ही आंसर आएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपका ट्रिक नंबर तीसरा भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला ट्रिक देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है। इसका देखिए, अगर आपके सामने कुछ इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें जैसे कह देता है कि 45 और 45 का गुणा करके बताइए कितना होगा, ठीक है। अब 45 को आप साइड में लिखेंगे, गुणा करेंगे, बहुत सारा समय लगेगा, ठीक है। ट्रिक से देखिए कैसे कर लेंगे। सिंपल, आपको इसका ये पीछे से और इसका ये पीछे वाला, ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 25 आ जाएगा, ठीक है, 25 ही आएगा। अब क्या करेंगे, इसका आगे वाला और इसका आगे वाला, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, ठीक है, तो 4 चौका 16, ठीक। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 16 आया ना, तो 16 में
किसी एक 4 को हमें 16 में जोड़ लेना है, ठीक है। गुणा करके किसी एक 4 को हमें 16 में जोड़ लेना है, तो क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो सिंपल आपका आंसर आ गया, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए, तो 7 त्रिका 21, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 21, ठीक। उसके बाद 6 6 36, अब 36 में किसी एक 6 को आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 36 और 6 कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। सिंपल आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब इसी तरीके से ये वाला देखिए, 8 दूना 16, यहाँ पर आपका आ गया 16, ठीक है। 7 7 49, ठीक है। 49 में किसी एक 7 को आप जोड़ लीजिए, तो कितना है आपका हो जाएगा 56 हो जाएगा। सिंपल आपका आंसर हो गया, ठीक है। कितना, एक भी मिनट नहीं लगा और इतने सारे चीज़ को हमने इसको क्या कर दिया, गुणा कर दिया ईजिली, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, कि ये वाला जो ट्रिक है ये अप्लाई कहाँ पर होगा, ठीक है। इसके लिए भी कुछ नियम है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कर दें, ठीक है। ट्रिक का यही इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि ट्रिक हर जगह काम नहीं कर सकता है और कॉन्सेप्ट जो होता है वो हर जगह काम करता है, ठीक है। तो इसलिए ट्रिक को हर जगह फॉलो नहीं कर सकते। देखिए कहाँ पर होगा, तो देखिए जब इसका जी ये जो आगे वाला अंक है ये समान हो और पीछे वाला अंक जो हो वो आपका जोड़े तो 10 हो जाए, वहीं पर ये ट्रिक काम करेगा। आगे वाला अंक समान है, पीछे वाला जोड़े तो हम 10 हो जाए, यहीं पर काम करेगा। देखिए आगे वाला समान है, पीछे वाला जोड़े तो 10 हो जाए, ठीक है। ये चीज़ कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से अगला ट्रिक देखिए, सिंपल यही है कि 1 का गुणा 5 के साथ करेंगे, जो पीछे होगा उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए 1 5 5, पीछे कुछ नहीं है तो हमने 5 लिख दिया, ठीक है। अब 1 का गुणा 3 के साथ, तो 1 3 3, पीछे इसके 5 है तो जोड़ देंगे उसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। अब 1 का गुणा 2 के साथ, तो 1 दूना 2, ठीक है, पीछे इसके 3 है तो कितना हो जाएगा आपका 3 2 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 5 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से 1 दूना 2, ये तो हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाले को हमें यहाँ पर लिखना होता है, बस सिंपल आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये तो आसान था। अब जैसे इसको देखिए, 1 का गुणा 1 के साथ, यहाँ पर आपका हो गया 1, 1 का गुणा 2 के साथ तो हो जाएगा 1 दूना 2 ही रह जाएगा, तो 2 के पीछे 1 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा 3 के साथ तो 3 रह जाएगा, 3 पीछे इसके 2 है तो 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। हासिल तो बचा नहीं है कि जोड़ेंगे। फिर 1 का गुणा 4 के साथ, तो 4 के पीछे 3 है तो 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम उठा करके यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये तो मान लीजिए 11 से था, हमने कर दिया, ठीक। अगर 12 से हो जाए तब मान लीजिए कि 2 3 5 4 गुणे अगर 12 से है तब कैसे करेंगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4 दूना 8, यहाँ पे लिखिए 8, ठीक है। अब इसके पीछे कुछ नहीं था तो इसलिए हमने 8 लिख के छोड़ दिया है। फिर 2 चौका 8 हो गया, फिर 2 बचे 10, ठीक है। 10 के पीछे 2 बचे 10, इसके पीछे 4 है तो 10 4 14, 14 के यहाँ पे 4 हासिल बच रहा है, ध्यान में रखेंगे। फिर 2 3 6, इसके पीछे है 5 तो 6 5 11, एक 12 का 2 हासिल फिर बच गया। 2 दूना 4, इसके पीछे 3 4 3 7, एक हासिल 8, ठीक है। अब इसके बाद से ये वाला 2 हमें लिखना होता है यहाँ पे। अब हासिल तो बचा नहीं कि जोड़ेंगे, तो सिंपल आप इसको लिख दीजिए, आपका हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप 13 से 14 से 15 से 16 17 18 19 तक आप कुछ कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 2 5 3 गुणे मान लीजिए आपका 17 हम लिख दिए, ठीक है। 7 त्रिका 21 का 1 हासिल बचा है 2, ठीक है। 7 बचे 35, इसके पीछे 3 है तो 35 और 3 कितना हो जाएगा 38 और 2 40 का 0, ठीक। अब 4 बचा है, 7 दूना 14, 14 5 आपका हो जाएगा 19, 19 और 4 23 का 3, ठीक है। हासिल बचा है 2। अब ये आगे वाला हमें यहाँ पे लिखना होता है, हासिल भी बचा है तो इसलिए 2 ये और 2 हासिल ये 4, सिंपल आपका आंसर।